नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का सोशियोलॉजी की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। 10 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और नीचे जो लिंक दिख रहा है ब्लू कलर का, सोशियोलॉजी बाय अतुल सर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। समाज शास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध। तो देखिए, जितने भी समाज शास्त्री हुए सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं, अपने अपने सिद्धांत, और बहुत ही कम लोग एक दूसरे के उद्देश्यों से या विचारों से सरोकार रखते हों, समरूपता रखते हों। अब ऑगस्ट कॉम्टे जी कहते हैं, उनके अनुसार समाज शास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान का, वो पूरी तरह मानते थे कि समाज शास्त्र एक विज्ञान एवं अन्य समाज शास्त्र के महत्व को, यानी कि अन्य जो विज्ञान हैं उनका समाज शास्त्र के साथ कोई संबंध, उसको स्वीकार नहीं किया। स्पेंसर जो है उनका मत थोड़ा भिन्न है। उनके अनुसार समाज शास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध है, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर हैं, स्पेंसर कहते हैं, हार्वर्ड स्पेंसर। उसके बाद उनके अनुसार समाज शास्त्रों का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध है। वहीं गिडिंग्स ये भी विज्ञान की परिभाषा देते हैं कि समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान। तो गिडिंग्स के अनुसार भी वो कहते हैं कि अन्य विज्ञानों के लिए आधार प्रदान करता है। वैसे सीधी सी बात है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य सबसे पहले अपने समाज के बारे में ही जानता, उसके बाद उसने अन्य विज्ञानों के बारे में जाना। सोरोकिन कहते हैं कि अन्य विज्ञानों से सहायता लेनी पड़ती। अब सोरोकिन ने अगर कहा है कि ये अन्य विज्ञानों पर डिपेंड है, मान लिया, अतः अन्य समाज शास्त्रियों के अनुसार ये, और जो अन्य समाज शास्त्री वो कहते हैं नहीं, ये सभी की बहन है। ठीक है, कई भाई हैं और ये बहन है, तो निश्चित ही इसको सभी का प्यार मिलेगा, अन्य विज्ञानों की हेल्प भी मिलेगी। खैर, समाज शास्त्र और इतिहास का संबंध। तो देखिए, इतिहास के साथ क्या संबंध। अगर देखा जाए तो इतिहास में हम जो भी पढ़ते हैं वो उस समय की सामाजिक व्यवस्था ही तो पढ़ते हैं, राजनैतिक व्यवस्था पढ़ते हैं। तो हार्वर्ड के अनुसार भूत में जो समाज शास्त्र गुजर गया वही इतिहास है, यानी उस समय जो समाज शास्त्र था, जैसे 16वीं शताब्दी में या ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, तो जो उस समय का जो समाज शास्त्र था अब वो गुजर गया, उसको हम इतिहास समझ लेते हैं, हार्वर्ड कहते हैं। अब वीर स्ट्रीट का भी नाम काफ़ी बार आता है। उनके अनुसार अगर मान लिया जाए भूत जो शताब्दी से लुढ़क रहा है तो उसे वस्त्र माना जाए, तो इतिहास जो है वस्त्र के धागे हैं, यानी कि इतिहास से मिलकर वो वस्त्र बना है। और जो समाज शास्त्र है वो उस वस्त्र पर छपे नमूने, जैसे किसी वस्त्र पर डिजाइन होती है तो वो समाज शास्त्र है, यानी कि डिजाइन से हमें वस्त्र सुंदर है, दिखने में सुंदर है, पता लगता है ये वस्त्र अच्छा है कि खराब, और वो धागे हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या कहना चाहते हैं वीर स्ट्रीट। अब समाज शास्त्र का देखिए, इतिहास से संबंध तो समझ लिया कि जो भूतकाल जो समाज शास्त्र गुजर गया वो इतिहास है, और ये वस्त्र वाला वीर स्ट्रीट। अब समाज शास्त्र का मनोविज्ञान से क्या संबंध है। तो जिन्स वर्ग जो हैं वो कहते हैं कि इसमें भेद करना मुश्किल है, क्योंकि हम समाज में जो है एक दूसरे के जो हमारे संबंध है वो हमारे मन में क्या है, ये तो मनोविज्ञान से ही तो समझ सकते हैं कि सामने वाला हमसे क्या चाहता है। यानी कि समाज शास्त्र और मनोविज्ञान एक दूसरे से घुले मिले हैं, जिन्सवर कहते हैं, कोई भेद करना ही मुश्किल है। और मैकाइवर क्या कहते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को बहुत कुछ देते हैं, यानी कि समाज शास्त्र और मनोविज्ञान। मास ने कहा कि कोई साथ नहीं, मास ये अमेरिका के और समाज शास्त्री हैं। मास ने कहा कि कोई साथ नहीं, जितना लेता है उससे अधिक देता। मास कह रहे भैया कोई साथ नहीं, जितना लेता है मनोविज्ञान उससे ज़्यादा देता है। खैर, अब कुछ तो संबंध है। समाज शास्त्र का अर्थशास्त्र से संबंध। तो देखिए, अर्थशास्त्र से संबंध बहुत गहरा रहा। भाई चाणक्य थे, कहते हैं कि भारत में जो मनु और चाणक्य के द्वारा सबसे पहले समाज शास्त्र का अध्ययन किया गया, जबकि चाणक्य ने ग्रंथ लिखा था अर्थशास्त्र। कहने का अर्थ है कि अर्थ से जुड़ा समाज में सारे संबंध अर्थ से ही जुड़े हैं, पैसे के ही तो सब रिश्ते हैं। तो कह सकते हैं कि समनर, दुर्खीम और वेबर ने समाज शास्त्र का अध्ययन ही अर्थशास्त्र के माध्यम से, या अर्थशास्त्र का अध्ययन समाज शास्त्र के माध्यम से किया। काम्टे ने अर्थशास्त्र को समाज शास्त्र की दासी माना है। वो कहते हैं कि समाज शास्त्र की दासी है अर्थशास्त्र।
अब ठीक है, दौलत मालिक बनती है, आपकी दासी बनती है, तो आप पर निर्भर करता है। ऑगस्ट कॉम्टे, मिल मार्क्स समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री ये दोनों थे, यानी मार्क्स, मिल, ऑगस्ट कॉम्टे ये दोनों थे, समाजशास्त्री भी थे और अर्थशास्त्री भी। अब समाजशास्त्र का राजनीतिक शास्त्र से संबंध, तो सीधी सी बात है कि गिडिंग्स कहते हैं कि प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री होता है। बिल्कुल सही बात है। आपको अगर राजनीति करनी तो आपको समाज का ज्ञान होना चाहिए, और बिना समाज को समझे राजनीति हो ही नहीं सकती। ये मेरे विचार हैं और बिल्कुल सही बात है। अगर आपको राजनीति में आना है तो पहले आपको समाज समझना पड़ेगा, समाज की विचारधाराएं समझनी पड़ेगी, तभी तो आप राजनीति कर पाएंगे। तो ये संबंध है समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र में संबंध। तो फीचर ने समाजशास्त्री न कहकर समाज दर्शन शास्त्री कहना उचित समझा, समाज दर्शन शास्त्री। अब और बारे में जान लें, स्कीमेल के अनुसार वो कहते हैं कि ये रेखा गणित है, सीमेल कह रहे हैं। मजूमदार कह रहे हैं कि समाजशास्त्र को सामाजिक इंजीनियरिंग कहा उन्होंने। गिडिंग्स ने तो समाजशास्त्र के अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग किया था गिडिंग्स ने, और C.W. मिल इसे विज्ञान के स्थान पर इसे क्राफ्ट मानते हैं। तो ये था समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध। इसी तरह आप जुड़े रहें और पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।